चलो चलो जल्दी चलो। प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। सभी लोग सामने आकर बैठो। आज दीपावली के पुण्य पावन पर्व की जानकारी है। ये क्यों मनाई जा रही, इसका मतलब क्या? यह त्रेता युग का इतिहास है और त्रेता युग का पर्व है और आप कलयुग में बैठे हो। बीच में एक द्वापर का युग निकल गया, तब नहीं मनाई गई। वो तो पड़ोसी युग था, उनका मनाना तो कुछ उचित था, तुम्हारा तो बिल्कुल उचित नहीं। तुमको तो इसकी कोई जानकारी नहीं। ये किस लिए मनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या, इससे संबंधित लाभ क्या है? जब संत महापुरुषों के करीब आओगे, जो कलयुग में चारों युग का इतिहास बताने आए और कलयुग का इतिहास बनाने आए, ना तुम्हारा इतिहास बना, ना तुम्हारा कोई त्योहार बना, इसलिए तुम पुराने त्योहारों को मना रहे। तुम्हारे लिए किसी ने खुशी का कोई पर्व नहीं बनाया। इतने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो गए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया। और जो पुराने बने ऋषि मुनि महात्माओं के, उसको किसी ने काट भी नहीं पाया, खत्म भी नहीं कर पाया और नया बना नहीं पाया। तो आप कितने बड़े विद्वान हो जो अपनी खुशी का कोई पर्व ही नहीं बना पाए, अपने लिए कोई त्योहार ही नहीं बना पाए और कह दो हम बड़े जानकार हैं, हम बड़े ज्ञानी हो, जानते कुछ नहीं। जब अपनी खुशहाली के लिए आपने अपना कोई पर्व आज तक नहीं बना पाया, तो तुम जीवों को खुशहाली क्या दे सकते हो? इसलिए कलयुग में संत महात्माओं को आना पड़ा। कलयुग के जीवों के लिए उनका सच्चा त्योहार, त्योहार माने तीन आहार, जो मानव जीवन के तीन आहार हैं और तीनों का प्रभाव अलग अलग। एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तपो। तो आपको तो पता है कि तमोगुणी क्या है, रजोगुणी क्या है, सतोगुणी क्या है। अगर जानते होते और सबका अर्थ और लाभ जानते होते तो तुम अच्छा आहार करते, बुरा नहीं करते। अब ये कलयुग में अगर संत महापुरुष ना आते तो तुमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा त्योहार क्या है, हमारा पर्व क्या है, हमारी खुशहाली किसमें है, हमें सुख शांति कैसे मिलेगी। ये तो जानकारी किसी ने आपको दी नहीं, आज तक किसी ने नहीं दी। और जो देने आए उनको आपने समझा नहीं, न जाना, न माना, न पहचाना। तो जो बनना था वो भी आपने बिगाड़ लिया और जो मिलना था वो भी दूर चले गए। फिर ये विचार करो कि ये लाभ तुमको कौन देगा, त्योहार पर्व कौन बनाएगा। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि कोई त्योहार बना दे, या किसी ज्ञानी विज्ञानी की बस की बात नहीं कोई त्योहार बना दे। और ये भी उनकी भक्ति बस की बात नहीं जो पिछले युगों में ऋषि मुनियों ने बना दिए, उसको ये खत्म भी नहीं कर सकते, ना ये हटा सकते ना बना सकते। फिर इनके बस का है क्या? इस पर तो आपने कभी विचार किया ही नहीं। जब जीवों के खुशहाली के लिए कोई त्योहार नहीं बना पाए, कोई सच्चा रास्ता नहीं बना पाए, सच्ची सुख शांति के लिए घर गृहस्थी परिवार में कोई भूमिका, कोई योजना नहीं बना पाए, तो इन्होंने किया क्या?
इस पर तो विचार आपको करना ही चाहिए था। इसलिए महापुरुषों ने आके जानकारी दी है। संतों ने क्या कहा? घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। ये सारा संसार में जीवात्माओं को जन्म मरण से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता था। अगर संत महापुरुषों ने दया न की होती, अपनी इच्छा से ना आए होते, तो ये खुशहाली की दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलते। लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, उनके वचनों को नहीं माना, उन पर विश्वास नहीं किया। तो फिर ये बताओ, तुम्हारी खुशहाली का पर्व कौन बनाएगा? तुम्हारे पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन की व्यवस्था को कौन बनाएगा? तो सोचना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल कब तक मार खाओगे? कब तक अशांति में रहोगे? तब तक दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत के घेरे में कब तक रहोगे? कभी न कभी तो तुम्हारे अंदर जागने की इच्छा होगी। और वो कब? जब प्रकृति की मार पड़ेगी, जब कुदरत मार लगाएगी, तब सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अभी तो आप महात्माओं की बात नहीं मानते हो, सुनते ही नहीं हो। बाबा जी ने क्या कहा था कि अभी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात न मानी, उनके वचनों पर विश्वास न किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ को आवारा न्यारा सेकंडों में कर देगी। और जितने ये जिम्मेदार जिन्होंने ठेका लिया तुम्हारा, काले नीले पीले लाल हरे झंडे लिए, ये सब अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाएं, तो इस बाबा को बाबा मत कहना। जय गुरुदेव। ये कितनी बड़ी बात है प्रेमियों, कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। लेकिन ये जीव बेचारा इतना परेशान है, इतना दुखी है, इतना निभिक है कि अच्छी सच्ची बात इसी समझ में आती ही नहीं। एक तो कोई सच्चाई अच्छाई बताने वाला नहीं है, और बताने के लिए महापुरुष आए तो आपने उनकी सुनी नहीं, न मानी, न आपने उन पर विश्वास किया। तो आज ये दीपावली का पर्व सारे हिंदुस्तान में क्यों मनाया जा रहा है? ये तमाम चिराग जलाने का क्या मतलब? 365 दिन होते हैं, 364 दिन आप एक चिराग जला के काम निकालते हो, और एक दिन ये सैकड़ों चिराग, क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या है? ये खर्चा बढ़ा दिया और उसका अर्थ कुछ नहीं तुम्हारी समझ में आया कि 3 साल के 364 दिन एक चिराग से काम चल गया। आज ये सैकड़ों चिराग क्यों जलाए जा रहे हैं? क्या मतलब इसका? ये अखंड प्रकाश का प्रतीक है कि अखंड प्रकाश क्या है, उसको जानने के लिए ये पर्व रखा गया था। क्योंकि ये आत्मा अखंड प्रकाश देश की, अखंड सुखानंद देश की, वहां की ये रहने वाली है। ये परिचय दिया जा रहा कि जब तक इसको अखंड प्रकाश नहीं मिलेगा, अपने देश नहीं पहुंचेगी, तब तक इसका पर्व नहीं होगा। कहा वो त्योहार कहाँ है? सदा दिवाली संत घर हरदम रहे त्योहार, संत दिवाली करत है सत्यलोक की माँ। उनकी सच्ची दिवाली सत्यलोक सचखंड अनामी धाम में है,
जहां प्रकाश की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं। न चाहिए घर दिया और बाती। वैसा देश है जहां पर परम प्रकाश रूप दिन राति 24 घंटे कभी नहीं बुझता, कभी प्रकाश कम नहीं होता। यहाँ सूरज निकलता छिप जाता, चांद निकलता छिप जाता। आप जो प्रकाश चलाते हो बुझा देते हो, लेकिन वो प्रकाश कैसा है? परम प्रकाश रूप दिन राति, न चाहिए घर दिया और बाती। वहां ये बुझने वाले दिया बाती चिराग की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा वो अखंड प्रकाश है, अनवरत 24 घंटे बराबर एक रस रहता है। उस देश की रहने वाली तुम्हारी जीवात्मा है। ये बताने के लिए ये प्रमाण दिया संतों ने कि वो अखंड देश की है, जहां अखंड प्रकाश है। उस प्रकाश की उपमाया कोई नहीं कर सकती। तुम रात में करोड़ों चिराग जला दो, लेकिन एक सूरज के निकलते वो सब बेकार हो जाएगा। ऐसे सारे लोगों की जो सुंदरता, जो प्रकाश है, लेकिन सत्यलोक में जहां की जीवात्मा रहने वाली है, वहां का अखंड प्रकाश इन सब को धूमिल कर देगा, इन सब को बहुत पीछे फेंक देगा। ऐसे प्रकाश में चेतन देश के रहने वाली हमारी आपकी जीवात्मा है। जब तक वो अपने प्रकाश में चेतन देश में नहीं पहुंचेगी, तब तक उसको सच्ची सुख शांति नहीं मिलेगी। उसका आनंद यहाँ नहीं है, उसका यहाँ सुख शांति नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष आए तो उन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाने समझाने का ही काम किया। उन्होंने आपके लिए नहीं, आपके शरीर को मिलने वाला राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार, पद पत्नी, बाल बच्चों के लिए नहीं, अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कि मेरी रूह, मेरी जीवात्मा जो काल ने भटका लिया और यहाँ कर्मों के जाल में फंसा लिया, मैं अपनी चेतन रूह सूरज जीवात्मा को जगा के ले जाऊंगा और उसको अखंड देश पहुंचा दूंगा। जब ये पहुंच जाएगी तो अपने में लय हो जाएगी, लेकिन पहुंचाने वाला होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कि गंगा की बूंद आप ले आओ और ये कहो ये गंगा की बूंद है। अगर कोई कह दे गंगा की बूंद है तो गंगा में चली जाए, लेकिन नहीं जा सकती। बूंद खुद नहीं जा सकती। हाँ, कोई गंगा का जानकार जो गंगा नहाने रोज जाता है, अगर उसके हाथ में पड़ जाए और वो जाके गंगा में डाल दे तो बूंद गंगा ही हो जाएगी, फिर उसका ये छोटा रूप खत्म हो जाएगा। ऐसे आज जीवात्मा मृत्युलोक में शरीरों में ये छोटा रूप है, लेकिन जिस दिन संत महापुरुषों के हाथ में पहुंच जाएगी और वो उसको सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा देंगे तो ये जीवात्मा परमात्मा ही हो जाएगी, फिर अंश रूप इसका समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, बड़ा गहन विषय है। इसे गंभीरता से जब लोगे तब कुछ कुछ आपकी समझ में आएगा, ज्यादा तो नहीं, कुछ कुछ आ सकता। अगर गौर ख्याल ध्यान से सुनोगे तो, और फिर उसको जीवन में उतारोगे, वासनाओं भोगों से अलग हटके अपने सच्चे मानवीय खान पान में आकर, ताकि तुम्हारी बुद्धि और चित्त और मन सब निर्मल हो जाए, तब ये काम संभव है। ऐसे तो युक्ति तो आपको दे दी गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इस समय कलयुग में क्रिया साध्य नहीं, कृपा साध्य। अगर कृपा हो जाए तो तुमको क्रिया की आवश्यकता ही नहीं। वो तो क्रिया इसलिए कराई जाती है कि जो तुमने अन्य क्रियाएं की जिससे कुछ मिला नहीं, तो धीरज से उनसे हटने के लिए
आपको ये क्रिया दी गई कि सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। कथा वार्ता करते सुनते जीवन निकल गया, कुछ नहीं हुआ, तो कहा आप सत्संग करो। अगर चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, कुछ मिल जाए तो सत्संग करो। अब कलयुग में कथा वार्ता नहीं, सत्संग सीधा। और कहा अगर पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हो तो दान है, व्रत है, हवन है, पूजा, इससे कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या करो? परमार्थी सेवा करो। ये परमार्थी सेवा संतों ने अध्यात्म पाने के 3 स्तंभ बनाए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा रास्ता सतयुग में नहीं, कलयुग में नहीं। ये 4 सूत्री कार्यक्रम है कलयुग में कि देने को अन्नदान, देखो, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये चीजें आपकी। इस समय केवल अन्न यानी रोटी आप खिला सकते, वो भी अगर रोटी खाकर भजन करता तो रोटी खिलाने का लाभ आपको मिलेगा। अगर भजन नहीं करता है, दुनियावी सांसारिक बुरे कर्म करता है, तो आपको अपराध लगेगा, उसके भागीदार आप भी बनोगे। एक सेठ जी थे, उनका दान देने का बड़ा स्वभाव था। धीरे धीरे दान देते देते जब सब कुछ दान में दे डाला, उनके पास सिर्फ 100 रुपए बचे थे। तो एक मछली मारने वाला एक आया, उसने भेष बना लिया, ब्राह्मण का भेष बना, महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मुझको कुछ दे दीजिए। तो उनके पास 100 रुपए बचे तो उसको दे दिए। वो था मछुआरा, मछली मारने वाला। वो ले गया 100 रुपए, एक जाल खरीदा और हजारों मछलियां रोज मारने लगे। जब सेठ जी का सब कुछ खत्म हो गया तो उनकी पत्नी ने कहा ऐसा करो, कुछ पुण्य बेच लो तो घर गृहस्थी का काम चले। तो कुछ नहीं रहा। तो तब काशी में दरबार लगता था, वहां पुण्य कर्मों का हिसाब किताब रहता था। तो वो वहां पहुंचे तो रास्ते में जलपान के लिए उसने 4-5 लड्डू बना दिए और सेठ जी चले। तो मैं पैदल यात्रा थी, तो मतलब चले जा रहे थे, तो जंगल में एक कुआं देखा। तो कहा हो ना हो जलपान यही कर ले, कुआं को देखकर। तो जैसे पोटली खोली वो बैठ गए, तो तब तक एक कुतिया आ गई अपने 5 बच्चों के साथ। अब सेठ जी का स्वभाव तो दान का था ही। उन्होंने देखा कि हमसे ज्यादा जरूरत इस कुतिया को, इसके 5 बच्चे। तो उन्होंने सारे लड्डू उस कुतिया को खिला दिए। फिर बेचारे फाका करके चल दिए। जब पहुंचे दरबार में तो मुनीम से कहा अरे भाई मेरा धर्म का खाता देखिए, पुण्य का। तो उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। बड़ी देर के बाद शेर जी ने कहा अरे भाई मेरा पुण्य दान का खाता देखिए। तो वो कह रहा तुम्हारा कोई पुण्य दान नहीं। अब वो बेचारे बड़े संकोच में पड़ गए कि मैंने सारी सल्तनत दान में दे डाली, तो ये कह रहा तुम्हारा यहाँ खाता नहीं खुला। तो कहा शेर जी अरे जरा ढंग से देखो, मैंने सारी संपत्ति दान में दे डाली और तुम कहते हो तुम्हारा यहाँ खाता नहीं खुला। तो मुनीम कह रहा हाँ दी तो दिया तो तुमने, लेकिन आंख बंद करके दान दिया। कहा क्या मतलब? कहा जब आखिर में तुम्हारे पास 100 रुपए बचे थे, एक मछुआरा भेष बदल के आया और तुम्हारी आंखों ने पहचान नहीं पाया और तुमने उसको 100 रुपए दान में दे दिए। और वो गया, उसने एक जाल खरीदा, हजारों मछलियां रोज मार रहा,
सारी पुण्य तुम्हारी उसी हत्या में चली गई। हाँ, अभी रास्ते में आप अन्न का दान करके आए हो, जो कुतिया को 5 लड्डू खिलाए, बस उतना तुम्हारा पुण्य है, चाहो तो ले लो। कहना नहीं खाता, नहीं खाली करूंगा। तो कहने का मतलब है आप हमेशा आंख बंद करके, क्योंकि तुम्हारे आंखों में परख पहचान की शक्ति नहीं है। तुम किसी को नहीं पहचान, तुम बड़े बच्चों को नहीं पहचान सकते, जिनको पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनको आप नहीं पहचानते हो। कौन बच्चा इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन चोर बदमाश बनेगा, कौन हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा और कौन ठोकरे मारेगा। जब इनकी पहचान नहीं है तो तुम और पहचान क्या कर सकते। इसलिए कलयुग में जब आप में पहचान नहीं तो सारे काम तुम्हारे बंद करा दे। कि जब तुम्हारी आंख को देख नहीं सकती है, पहचान नहीं सकते हो, तो फिर ये सब काम बंद कर दो। ये तुम्हारे बस का नहीं है। और गोस्वामी महाराज ने लिख के आपको बताया रामचरितमानस में, उत्तरकांड में, लेकिन तुमने रामायण की भी नहीं मानी। रामायण को मानते हो, लेकिन रामायण की नहीं मानते हो। राम को मानते हो, राम की नहीं मानते। मंदिर को मानते हो, मंदिर की नहीं मानते हो। गंगा जमुना को मानते हो, लेकिन गंगा जमुना की नहीं मानते हो कि इनका मतलब क्या, इसका अर्थ क्या। क्योंकि आपने किसी महात्मा से पूछा नहीं। वो महान आत्माएं ही सब कुछ बताएंगे और कोई नहीं बता सकता। और तुम्हारे पास महात्माओं की पहचान नहीं है। इसलिए 3-3 युगों से तुम्हारे अंदर महात्माओं की पहचान हो, इसलिए तुमको पुण्य कर्म सिखाए गए थे कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जप जप, ये गंगा स्नान करो। तो इससे क्या होगा, मन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, यानी मतलब कर्म सिद्ध होंगे, खान पान शुद्ध होगा, संग सोबत शुद्ध होगी, और मतलब यानी कर्म आपके शुद्ध, तो तुम महात्माओं को पहचानने लगो। गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि पुण्य पुंज बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। पुण्य कर्मों से क्या मिलता है तुमने आज तक यही नहीं जाना, किसी से पूछा नहीं। लेकिन रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या कहती, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य कर्मों के बिना संत महात्मा नहीं मिलते। जब संत महात्मा मिल जाएंगे तो तुम्हारे जीवन की सारी जानकारी दे देंगे। क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना, कैसे कर्म करने, कैसे नहीं करने, ये सब जानकारी आपको दे देंगे। तब का आपका मानव जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसे तुमने किया तो सब कुछ, लेकिन कोई गुरु नहीं, कोई जानकार मिला नहीं, तो जानकारी आपको नहीं मिली। आंख बंद करके आप करते रहे, लिहाजा कोई लाभ नहीं मिला। जिसकी पूजा की वो आज तक नहीं मिला। इतने लोग बैठे हो, सच बताइए, आपने पूजा की, अब भी कर रहे हो, लेकिन जिसकी पूजा करी वो कभी मिला है? वो सीताराम राधे श्याम मिले आपको? वो शंकर जी और विष्णु ब्रह्मा कोई मिला? कोई हनुमान, कोई देवी देवता मिले आपको? कुछ नहीं हुआ, कोई तो मिला नहीं। जो मिला नहीं तो कैसे जानो कि थे कि नहीं थे, और थे तो कैसे थे? उनका आकार, उनकी बनावट, उनके चेहरा मोरा, रंग रूप कैसा था, तो ये तो देखने पे पता चलेगा। और ये तो बनाया सब, फोटो नकली बना दी। जब किसी ने देखा नहीं, क्या बिना देखे किसी का चित्र बना सकते हो? बिना सामने मूर्ति खड़े आपका कैमरा भी नहीं बना सकता, उसको भी आधार चाहिए। जब यहाँ कोई आधार है नहीं, सब निराधार, और सब ये झूठा, ये ब्रह्मा की मूर्ति है, विष्णु की, ये शंकर की, रामकृष्ण की। अरे जब किसी ने देखा नहीं तो आपने कैसे बना दिया कि यही आकार या ये बनावट थी? ये केवल आपके अंदर उत्साह पैदा करने